आगे जाकर के और जैसे ही तलवार घिस करके और जैसे ही बलि देने लगे, काली माँ ने विचार किया कि ये एक ब्राह्मण है और ब्राह्मण की हत्या मेरे आगे हो रही है, मैं कभी जीव की हत्या नहीं मांगती हूँ। और उसी समय आज माँ काली की प्रतिमा फट गई और जड़ भरत को शुभ रूप से दर्शन प्रदान किया और उन सभी दुष्टों को संहार कर डाला। महाराज जड़ भरत जी महाराज ने काली माँ को प्रणाम किया और नमन करके और वहां से प्रस्थान कर गए। आगे चले, चलते चलते वन में विचरण कर रहे हैं और इतने में ही क्या देखा कि सिंधु शोभीर देश का एक राजा है रहुगण। वो राजा रहुगण पालकियों में 4 कहार लगे हैं और राजा रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा है। एक कहार बीमार हो गया, पालकी रुक गई। राजा रहुगण ने कहा कि जाओ जंगल में किसी को ढूंढो, कोई मिल जाए तो उसे पकड़ के लाओ, जिससे कि हमारा कहार का काम चले। और जैसे ही ढूंढा तो जड़ भरत जी महाराज हट्टे कट्टे जंगल में मिल गए, उन्हें पकड़ करके ले गए, पालकी में लगा दिया। अब जड़ भरत जी महाराज ने कब कब पालकी चलाई है महाराज, जैसे ही चले पालकी में लगा दिया, लेकिन जड़ भरत जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ये तो अवधूत हैं, संत हैं महाराज। पालकी चली, भरत जी महाराज जब चलते हैं तो 3 कदम आगे तक देख करके चलते हैं, कोई चींटी चेटा पैर के नीचे आकर के दब ना जाए, मर ना जाए, कोई जीव हत्या ना हो जाए। और जैसे ही चले एक जगह चींटियों की लाइन आई और उसी समय भरत जी महाराज ने छलांग लगाई और जैसे ही छलांग लगी तो महाराज पालकी हिली तो राजा रहुगण जो है उसके माथे में लगी बल्ली। अरे पालकी रोको, पालकी को रोका, पालकी को रोका, पालकी को रोक करके और कहने लगे तुमको चलना नहीं आता क्या है ये, ठीक से चलो, तुम्हें पता नहीं है। जड़ भरत जी से कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें मैं प्राण दंड दे दूंगा। जड़ भरत जी महाराज चुपचाप सुनते रहे, ठीक से चलो। चलने लगे महाराज, दोबारा चलने लगे। जैसे ही दोबारा चले फिर चींटी चट्टाओं की लाइन देखी, फिर छलांग लगाई, फिर माथे में राजा को बल्ली लगी। राजा कहने लगे अरे तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, ठीक से चलना भी नहीं आता, ऐसे चला जाता है। पार्षद कहने लगे, बोले महाराज ये जो नया कहार लगाया है ना, ये उधर उधर भागता है, इससे कहो ठीक से चलें, ऐसी चिकित्सा करूंगा कि जीवन में याद रखोगे। अब तो महाराज फिर चलने लगे। जैसे ही आगे चले कि महाराज फिर इतने में ही फिर तीसरी बार यहाँ फिर चींटी चट्टाओं को देखा, माथे में फिर बल्ली लगे, पालकी रोको, पालकी को रोका महाराज। और पालकी को रोक करके और फटकार लगाई, शर्म नहीं आती, क्या है ये, चलना भी नहीं आता ठीक से। अब तो महाराज कहने लगे कि महाराज हम क्या करें, ये जो नया कहार है इधर उधर भागता है, इनसे कहो ठीक से चले, ऐसे चला जाता है, तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें प्राण दंड दे दूंगा, तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा कि तुम जीवन भर याद रखोगे। अब तो आज राजा रहुगण से भगवान महाराज जड़ भरत जी को बोलना पड़ा कि राजन क्या कहते हो आप प्राणदंड देने वाले हैं, आप प्राणदंड देने वाले हैं कौन, आप मुझे प्राणदंड दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये शरीर तुम्हारा बनाया हुआ नहीं है, ये तो परमात्मा का बना हुआ है, आप मुझे प्राणदंड कैसे दे सकते हैं। आपने कहा कि मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा कि राजन ये बताओ मेरी चिकित्सा कैसे कर सकते हो। अगर कोई गेहूं है तो उसे पीस करके आप आटा बना सकते हैं, मैं तो स्वयं पिसा हुआ आटा हूं, मुझे पीस करके क्या बनाओगे, कुछ नहीं बना सकते। आगे आपने कहा था कि तुम जीवित ही मुर्दे के समान हो, ये शरीर आपका दिया हुआ नहीं है राजन, राजा रहुगण।
परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है और ये परमात्मा का दिए हुए शरीर की प्रकृति का रूप है महाराज। 5 तत्व से ये शरीर बना है राजन। राजा रघुगण विचार करने लगे जरूर ये कोई ज्ञानी पुरुष है। और उसी समय राजा रघुगण नीचे उतर के आए, कहने लगे कौन है आप? कहने लगे आज जड़ भरत जी महाराज ने कह दिया कि मैं ये जो अजनाब खंड है, हमारा जो भारतवर्ष है, भारतवर्ष का नाम पहले क्या था? अजनाब खंड। भारतवर्ष को अजनाब खंड कहते हैं। जैसे अलीगढ़ सुना होगा आपने, अलीगढ़ का नाम पहले हरिगढ़ था। तीर्थराज प्रयाग जो है, जहां त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी मिली है, तीर्थराज प्रयाग नाम था। लेकिन मुस्लिम शासन जब आया तो वहां इलाहाबाद नाम रख दिया। ऐसे ही कई कई हमारे प्रदेशों में अनेक अनेक प्रकार के जो राज्य हैं, उनमें अनेक अनेक शहरों के नाम बदले गए। तो जो ये भारतवर्ष है, इसका नाम पहले अजनाब खंड था। तो जड़ भरत जी महाराज कह रहे हैं राजा रघुगण से कि राजन, मैं पूरे अजनाब खंड का राजा हूं, लेकिन मैंने त्याग पत्र दे दिया। आज मैं परमात्मा की भक्ति के लिए निकला हूं। राजा रघुगण तो आश्चर्यचकित रह गए और जड़ भरत जी महाराज के चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज क्षमा कर दें, मुझे मुझसे भूल हुई। पूरे भारतवर्ष के आप राजा हैं, क्षमा किया। और महाराज वहां से क्षमा करके भगवान जड़ भरत जी महाराज परमात्मा का चिंतन करते हुए महाराज अपने परमात्मा में लीन हो गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।